Good morning, everyone. I welcome to all of you. You are watching Education Arena. लेकिन वीडियो देखने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। शुभ प्रातः बच्चों, आज हम कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित पाठ 10 मोबाइल का बोलबाला से प्रश्नोत्तर करेंगे। तो हमने शब्दार्थ पूरे कर लिए हैं। प्रश्न उत्तर हम आज शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न देखें, किसने किसके बारे में कहा? ना मूछ ना पूछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ। तो देखो इसमें तुकबंदी के शब्द हैं मूछ, पूछ। अच्छा, इतनी के बारे में सोचो, इतनी कितनी, ये तुकबंदी है। तो ये बात किसने किसको कही बच्चों? ये बात टेलीफोन ने मोबाइल को कही। तुम जब से आए हो लोग लिखना ही भूल गए। किसके शब्द हैं ये? चिट्ठी ने टेलीफोन से कही। चिट्ठी और टेलीफोन की दशा एक जैसी क्यों है? चिट्ठी और टेलीफोन का इस्तेमाल कम हो गया है, इसी कारण दोनों धूल से ढके पड़े हैं। मोबाइल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो मोबाइल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो पहला, मोबाइल संचार का माध्यम है। मोबाइल समय की बचत करता है। कोरोना काल में मोबाइल पढ़ाई का सबसे बड़ा साधन है। घ भाग देखो, आजकल के मोबाइल फ़ोन में कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं, लिखें। तो सबसे पहली बात तो आज का आधुनिक मोबाइल फ़ोन है, बहुत सारी सुविधाओं से भरा हुआ। सबसे पहली चीज़ 4G टेक्नोलॉजी, 4G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। दूसरा, वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप कॉलिंग करना आसान है। तीसरा, गूगल और यूट्यूब के माध्यम से देश दुनिया की जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। आपको और ध्यान आए तो आप अपने आप भी लिख सकते हैं। अगला देखो, आपकी बात। टेलीफोन, मोबाइल और चिट्ठी में से आपकी पसंद कौन सी है और क्यों? तो ये सबकी अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों को चिट्ठी पसंद हो सकती है, कुछ को मोबाइल, कुछ को टेलीफोन। मुझे टेलीफोन पसंद है, कारण मोबाइल और टेलीफोन एक जैसे हैं, बातचीत करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मोबाइल बहुत सारी सुविधाओं से भरा पड़ा है। तो मोबाइल हमारे से इतना चिपक गया है कि हम किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाते। इसलिए टेलीफोन मुझे ज़्यादा पसंद है। आप अपने बारे में बता सकते हो, आपको क्या अच्छा लगता है? टेलीफोन, मोबाइल या चिट्ठी में से आपके घर में किसका प्रयोग सबसे अधिक होता है और क्यों? तो सबके घर में अलग अलग इस्तेमाल हैं। कोई लोग टेलीफोन यूज़ करते हैं, कोई मोबाइल और कोई चिट्ठी। तो आपके घर में किस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है वो बताएंगे और उसका कारण बताएंगे। मान लो किसी के पास मोबाइल और टेलीफोन नहीं है तो वो चिट्ठी लिखेंगे, और किसी के पास मोबाइल ख़रीदने के पैसे नहीं है तो वो टेलीफोन का इस्तेमाल करेंगे। आप क्या करते हो, किस चीज़ को प्रयोग करते हो, आप अपना बताओगे। आओ बच्चों, अब भाषा की बात करते हैं। आज भाषा की बात में हम विलोम शब्द लेंगे। तो जैसे दिन का उल्टा रात है, सुख का उल्टा दुख है, तो उसी तरह से हम करेंगे नीचे दिए हुए शब्द। बहुत, कम, उदास, प्रसन्न, साफ, गंदा, बूढ़ा, जवान, दोस्त, दुश्मन, कल, आज। आसान है, मुश्किल नहीं है। अब आओ चौथे प्रश्न के ग भाग में, जहाँ हम जानेंगे कि कौन सी पुरानी चीज़ें आजकल इस्तेमाल में नहीं हैं। तो ये जानकारी कौन देगा? ये घर के बड़े बुजुर्ग देंगे कि उनके समय में क्या चीज़ें इस्तेमाल होती थी और आपके समय में उनका नया भाग कौन सा है। तो क्रम 1 में देखो, काला सफ़ेद टीवी, उसकी जगह रंगीन टीवी। कांसे पीतल के बर्तन, स्टील के बर्तन।
टीवी एंटीना, डिश टीवी, हाथ की चक्की, बिजली की चक्की, मटका, आरओ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। घ भाग सबसे मज़ेदार है। शिक्षक की सहायता से कक्षा में इस पाठ को अभिनय द्वारा प्रस्तुत करें। अभिनय मतलब एक्टिंग, और एक्टिंग के लिए सबसे पहले हमें चरित्र पता होने चाहिए। तो हमारे पाठ में 3 चरित्र हैं, मोबाइल, टेलीफोन, चिट्ठी। तो आपको तीनों को एक बड़े सफ़ेद कागज़ पे बना के उसका कटआउट निकालना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे कार्टून ड्राइंग कर सकते हो जो आपको अच्छी भी लगेगी। तो देखो आप, तो हमने चरित्र बनाया। आप इसके कटआउट्स निकालो। आप रिबन की सहायता से इसे गले में पहन सकते हो। फिर आप अपने डायलॉग्स तैयार करेंगे। डायलॉग्स हमारे पाठ में दिए हुए हैं, आप उनसे इसका इस्तेमाल करेंगे। तीसरी बात, जब आप अभिनय करेंगे तो अपने हाव भाव का बहुत ध्यान रखना है। हम जब बात करते हैं तो हमारी आवाज़ में ऊपर नीचे कॉनोटेशन होना बहुत ज़रूरी है। मान लो कोई चीज़ हमें ज़ोर दे के बोलनी है या कोई बहुत धीमी बोलनी है, हमें इन बातों का ध्यान होना चाहिए। हमारा चरित्र गुस्से में है या खुश है, हमें हाव भाव का भी ज्ञान होना चाहिए। तो इसको हम शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप अपने चरित्रों के डायलॉग को कागज़ पे लिखें। जिसको जो डायलॉग देना है अलग अलग कागज़ बच्चे लें ताकि उन्हें ये पता हो कि हमें क्या डायलॉग्स बोलने हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको ज़रूर करने की कोशिश करना। बहुत मज़ेदार चीज़ है, अपने घर में अपने भाई बहन या दोस्तों के साथ आप इसको कर सकते हो, मज़ा आएगा।